क्वेश्चन 6 को देखेंगे। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन ऑन हिज एंड टू टॉक ईच अदर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। कॉलोनी के अंदर एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है। तो देखिए, इस सर्कल के ऊपर 3 बच्चे अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट पॉइंट ए एस डी रेस्पेक्टिवली। तो देखिए, ए पॉइंट यह अंकुर है और एस सैयद है एंड डी डेविड है। ये सर्कल के बाउंड्री पर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बैठे हैं और टॉय टेलीफोन से बातें कर रहे हैं। टॉय टेलीफोन जिसमें एक बैटरी होता है और इसमें एक वायर भी होता है जिसे यहाँ पर स्ट्रिंग कहा गया है। तो आपको यह बताना है कि स्ट्रिंग का लेंथ क्या होगा। तो आप देखिए, अंकुर, सैयद और डेविड इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं, तो जो इनका डिस्टेंस होगा उतना ही टॉय टेलीफोन के स्ट्रिंग का लेंथ भी होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू एसडी। पिक्चर में देखिए, यह एपी है और एसडी के ऊपर यह परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ओ से लेकर ए का जो डिस्टेंस है वह देख लीजिए 20 मीटर है। एपी परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से होकर आके गुजर रही है। तो देखिए, सेंटर से लेकर अगर कॉर्ड एसडी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये 2 इक्वल पार्ट में बट जाएगा, यानी कि एसपी इज इक्वल टू पीडी हो जाएगा। हियर ट्राइंगल ए एस डी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। आप पिक्चर में देखिए, ट्राइंगल ए एस डी यह इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। क्योंकि अंकुर, सैयद और डेविड के बीच जो डिस्टेंस है वह आपस में इक्वल है, इसलिए ए एस इज इक्वल टू एस डी इक्वल टू ए डी। ये सारे बच्चे इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं ना, इसलिए इनका डिस्टेंस इक्वल हो गया। ए एस, एस डी और ए डी आपस में इक्वल हो गए, तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है वह इक्वल होगा किसके? टॉय टेलीफोन के स्ट्रिंग के। तो आप यहाँ पर टॉय टेलीफोन के स्ट्रिंग को 2x एज्यूम कर लीजिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आपको फाइनली कैलकुलेट करना है इस 2x को, क्योंकि यह लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, क्योंकि प्रत्येक बच्चों के टेलीफोन के स्ट्रिंग का लेंथ 2x है। तो आप यहाँ पर ए एस इज इक्वल टू 2x मार्क कर दीजिए, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है। और ये देख लीजिए, ए डी भी 2x हो जाएगा और इस से लेकर डी तक का डिस्टेंस भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन एस डी के ऊपर जब ड्रॉ किया जाता है तो एस डी को 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा। तो यहां पर देख लीजिए, अब हमें एसपी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एसपी का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप एसडी लिख दीजिए यहां पर और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो एसडी कितना है? 2x है, तो हमने यहां पर 2x लिख दिया और यहां पर लिख दिया 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमें x मिला। तो आप देखिए, एसपी इक्वल टू अब क्या हो गया? x हो गया। चैप्टर के इंट्रो पार्ट और इस चैप्टर के जितने भी थ्योरम्स हैं उसको एक बार आप अवश्य ही देख लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इन ट्रायंगल एपीएस यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। आप इस ट्रायंगल ए पी और एस में देखिए, यह 90 डिग्री है और इसके सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया।
आप एपी को परपेंडिकुलर और एसपी को आप बेस मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए एपी का स्क्वायर प्लस एसपी का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखिए एपी का स्क्वायर प्लस एसपी का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए ए एस का वैल्यू यहाँ पर 2x लिखा है, तो आप लिख दिए 2x का द होल स्क्वायर, और एपी को आप एज यूजुअल लिख दीजिए, एपी स्क्वायर है। और यहाँ पर एसपी देख लीजिए, एसपी का वैल्यू x है, तो यहाँ पर आप x का स्क्वायर कर दीजिए। फिर देखिए इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या हो गया, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस x का स्क्वायर। अब देखिए हम x स्क्वायर को जब इक्वल के दूसरे तरफ भेजेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा एपी का स्क्वायर। आप इसको सीधा करके लिख दीजिए एपी का स्क्वायर, और 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहां से आप एपी का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा और रूट अंडर 3x स्क्वायर, और देखिए रूट 3 एज यूजुअल रहेगा रूट के अंदर, और x का स्क्वायर है तो x रूट से बाहर आ जाएगा। तो यानी कि आप यहाँ पर आपने एपी का वैल्यू फाइंड कर लिया। यहाँ पर देखिए ये ओपी का हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, इस एपी में से एओ का वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप लिखिए ओपी इज इक्वल टू एपी माइनस एओ। तो यहां पर देखिए ओपी और एपी का वैल्यू, ये रहा एपी का वैल्यू, हमने क्या निकाला है, रूट 3x। बहुत ही ध्यान से देखिए, तो यहां पर आप लिख दीजिए रूट 3x, और यहां पर देखिए एओ, पिक्चर में एओ का वैल्यू 20 मीटर यहां दिया हुआ है, यह भी सर्कल का रेडियस है। इस तरीके से ओपी का वैल्यू ये निकल कर आ गया, इस पर भी आप ध्यान रखेंगे। इन ट्रायंगल ओपीएस, आप इस छोटी सी ट्रायंगल ओपीएस में देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, आप इसको बेस से जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये ओएस का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हमने लिख दिया ओएस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये एसपी का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर देखिए ओपी का स्क्वायर। तो देखिए ओएस का स्क्वायर, देखिए ओएस क्या है, यह रेडियस है सर्कल का, तो इसके जगह पर आप लिख दीजिए 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू एसपी का स्क्वायर। देखिए एसपी का वैल्यू x है, तो हम यहाँ पर x का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर देखिए ओपी का स्क्वायर, ओपी का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर रखा है, तो आप लिख दीजिए रूट 3x माइनस 20, और इसका स्क्वायर होगा तो आपको यहाँ पर स्क्वायर लगा देना होगा। आप यहाँ पर देखिए एक हम आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी का द होल स्क्वायर, वह इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए रूट 3x माइनस 20 है, आप इसे a मान लीजिए और इसे b मान लीजिए। तो a का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, रूट 3x का द होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2, और a क्या है, यहाँ पर देख लीजिए रूट 3x है, और इंटू b क्या है, आप देख लीजिए यहाँ पर 20 है, और प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस, और b क्या है 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रूट 3x का द होल स्क्वायर है, रूट 3 में रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और x स्क्वायर एज यूजुअल रहेगा, और देखिए 22 जा क्या होगा 40, तो 40 रूट 3x लिख दीजिए, और यहाँ पर प्लस 400। बहुत ही ध्यान से आप देखिए, इस वैल्यू को डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। ये 20 का स्क्वायर है ना, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, यह 400 हो गया, और x स्क्वायर को एज यूजुअल यहाँ लिख दीजिए, और देखिए
इससे हम आइडेंटिटी के माध्यम से ब्रेक किया है, तो आप इस वैल्यू को लिख दीजिए 3x² माइनस 40√3x और ये हो गया प्लस 400। देखिए ये प्लस 400 है, यहां पर भी प्लस 400 है, तो ये आपस में कैंसल हो जाएगा। 3x² और यह x² है, तो ये क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा। और यहां पर देखिए माइनस 40√3x है ना, आप इक्वल के दूसरे तरफ भेज दीजिए, तो ये नेगेटिव साइन है, यहां पर ये पॉजिटिव 40√3x हो जाएगा। यहां पर x² है ना, तो हम इसे क्या करेंगे, देखिए इस पार्ट को आप सीधा करके जरा लिख दीजिए, ये 4x² इक्वल टू 40√3x, दोनों का हमने केवल प्लेस चेंज किया है। और यहाँ पर देखिए 4x² है, तो आप लिख दीजिए 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स को हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर देखिए 40√3x है, तो यहाँ पर देखिए आप एक x से एक x को कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा 4x और यहाँ पर 40√3। यहाँ पर देखिए 4x इक्वल टू 40√3 आ गया, तो यहाँ पर आप x का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 4 इस 40√3 के डिवाइड में आ जाएगा, और 4 से इस 40 को 10 टाइम्स में कैंसिल करवा दीजिए। x का वैल्यू क्या आ गया 10√3। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इसको हमने 2x एज्यूम किया था, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2x, 2 के बदले में 2 और यहाँ पर x के बदले में 10√3 लिख दीजिए। तो 2 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा और √3 मीटर हो गया। क्लास 9th के कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही आसान तरीके से पूरा करने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।